आज हम लोग भारत के भूगोल के संदर्भ में लगभग 50 प्रश्न देखेंगे। वैसे तो ये वीडियो भारत की संस्कृति, भारत के दर्शन, भारत के पर्यटन के विषय में है। अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि पूरा सीरीज चलेगा। ठीक है, कुछ दिन पश्चात हम लोग SI का मॉडल सेट लगाना स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप दुबे CGPSC में। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। लिखाया हुआ है कि निम्नलिखित में किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा होता है। ऑप्शन दिया हुआ है कठोपनिषद, छंदोग उपनिषद, तैतरी, ईशोपनिषद। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर आएगा श्वेता स्वरोपनिषद। श्वेता स्वरोपनिषद का जो उपनिषद में ना, ये घोड़े को सफेद घोड़े का अर्थ होता है, मतलब उसका अर्थ। ठीक है, ये थोड़ा लेवल, इसका लेवल थोड़ा इजी टू मॉडरेट रहेगा, कहीं पर अच्छे क्वेश्चन देखने मिलेंगे। निम्न में से किस दर्शन का मत वेद शाश्वत सत्य है को दर्शाता है। देखो, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा, योग और न्याय दर्शन। तो मैं आपको बता दूं कि वेद के शाश्वता को सत्य मानने वाला एकमात्र दर्शन है, मतलब 100% ना 100% सत्य मानने वाला, इसका नाम है मीमांसा दर्शन। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से भारतीय परमाणुवाद के जनक कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं? तो ये महर्षि कणाद जी है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस धर्म से जैन धर्म की समीपता का उल्लेख मिलता है। मतलब जैन धर्म और जो दिए हुए कुछ दर्शन है, उसमें से कौन सा ऐसा दर्शन है जो जैन धर्म की समतुल्य है, समकक्ष है। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो जैन धर्म के साथ समानता रखने वाला धर्म है सांख्य दर्शन, ऑप्शन नंबर सी। जैसे कुछ दर्शन उसके उसके जो प्रणय करता है प्रवर्तक, उनके नाम के बारे में बता दूं। जैसे योग दर्शन, योग दर्शन के कौन है? पतंजलि जी, पतंजलि। ठीक है। सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन के कौन है? कपिल, कपिल मुनि। ठीक है। योग दर्शन के बता दें पतंजलि। न्याय दर्शन के कौन है? न्याय दर्शन के ये मिलेंगे आपको न्याय दर्शन के गौतम। अगला मिलेगा आपको मीमांसा, वादरायण, वादरायण। ठीक है। और परमाणुवाद, नागार्जुन। तो जैसे आगे आएंगे ना, उसको देखते रहेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वेदांत, अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन दिया है ज्ञान, कर्म, भक्ति, योग। तो अगर मैं आपको बता दूं, भारतीय दर्शन में मुक्ति के 3 मार्ग बताए गए हैं। कौन कौन से? ज्ञान, कर्म और भक्ति। तो अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? आदि शंकराचार्य, शंकराचार्य, इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है। तो इनके अनुसार ये तीनों में सबसे श्रेष्ठ थे ज्ञान मार्ग। कौन सा मार्ग? ज्ञान मार्ग। तो इसका आंसर क्या आएगा? ज्ञान मार्ग। अब कुछ महत्वपूर्ण वाद और संस्थापक के बारे में बात करता हूं मैं। ठीक है। जैसे अद्वैतवाद, अद्वैतवाद नोट कर लीजिएगा, इसका है शंकराचार्य, शंकराचार्य इसके संस्थापक हैं। ठीक है। दूसरा द्वैतावाद, द्वैतवाद, द्वैतवाद, इसके संस्थापक है आपका माधवाचार्य, माधवाचार्य। ठीक है। अगला देखते हैं शुद्ध द्वैतावाद, शुद्ध द्वैतवाद, द्वैतवाद। इसके जो है ना, या पुष्टि मार्ग एवं पुष्टि मार्ग की बोल सकते हैं ना, पुष्टि मार्ग। तो इसके मिलेंगे आपको वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य। ठीक है। उसके बाद विशिष्ट द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद। तो इनके मिलेंगे आपको रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य। ठीक है। उसके बाद है द्वैतवाद, द्वैतवाद। तो इसके मिलेंगे आपको निम्बकाचार्य, बकाचार्य। ठीक है। उसके बाद मिलेंगे आपको भेदवाद, भेदवाद। इसके हैं भास्कराचार्य, भास्कराचार्य। फिर एक और याद रखना, अंचित्य भेदावाद, अंचित्य भेदावाद। तो इसके मिलेंगे चैतन्य महाप्रभु। तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है कि हदीस क्या है। तो हदीस एक इस्लामिक कानून है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि भारत में द्वैतवाद के संस्थापक कौन है। जस्ट अभी मैंने बताया माधवाचार्य, ऑप्शन नंबर ए। शंकराचार्य किसके हैं? अद्वैतवाद। बुद्ध जी क्या है? ये बौद्ध धर्म के।
अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का क्या अर्थ है। तो ऋत का क्या अर्थ है भाई, तो ऋत का अर्थ होता है प्राकृतिक नियम, ऋतस्य गोपा, आपने पढ़ा होगा। और एक चीज याद रखना, जो ऋत दिया हुआ है ना, इसका अर्थ होता है वरुण देव। वरुण देव मतलब इन्हीं को बोलते हैं ऋतस्य गोपा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा नृत्य केवल पुरुष कलाकार द्वारा किया जाता है। मोहिनीअट्टम, ओडिसी, कथकली, मणिपुरी। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका आंसर बताने से पहले आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि भरत मुनि जो नाट्य शास्त्र के जनक है ना, उन्होंने उनकी विधाओं के आधार पर कुछ प्रमुख शास्त्रीय नृत्य के बारे में बता दूं। जैसे तमिलनाडु में आपको मिलेगा भरतनाट्यम, ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में आपको देखने मिलेगा कुचिपुड़ी, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर आपको मिलेगा, और केरल में देख लीजिए, केरल में दो याद रखना, कथकली और मोहिनीअट्टम, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, यहाँ पास मान लो दक्षिण मतलब पूर्वी भारत है, तो आसाम में आपको देखने मिलेगा सत्रिया, ओके। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग उत्तर भारत मतलब ये वाला एरिया। तो उत्तर भारत में मान लो यूपी, तो यूपी पकड़ ले लो कथक, ठीक है। उड़ीसा पकड़ लो, तो उड़ीसा से क्या रहेगा, ओडिसी, ठीक है। उसके बाद मणिपुर में मणिपुरी, और इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। ये तो हुआ शास्त्रीय नृत्य के बारे में। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है कथकली, जो केरल में होता है। इसमें सिर्फ पुरुष भाग लेते हैं। इसमें कुछ प्रमुख कलाकार के बारे में आपको मैं बता दूं, मतलब इसका ध्यान रखना नाम, मृणालिनी साराभाई, एक नाम याद रखना अगर याद हुआ तो, मृणालिनी साराभाई। अगला प्रश्न, सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो मैंने आपको बताया है ये संबंधित है असम से, ठीक है। ये इनके जो संस्थापक हैं, इनका नाम है शंकर देव, इतना ध्यान में रखना। इसमें केवल पुरुष बस भाग लेते हैं, ठीक है। वर्तमान में पुरुष बस भाग लेते हैं, लेकिन अब दोनों भाग लेते हैं। ये पौराणिक कथाओं पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि देव प्रसाद दास, धीरेन्द्र नाथ पटनायक, इंद्राणी रहमान, और एक नाम याद रखना, ये नाम है माधवी मुग्दल। तो ये किस नृत्य शैली के नर्तक हैं। तो ये सब है ना ओडिसी, मतलब उड़ीसी से, ठीक है। उसका क्वेश्चन भी आ गया कि माधवी मुग्दल किस नृत्य से संबंधित है। तो ये ओडिसी, इसको ध्यान ही रखना, ये बहुत ही प्रसिद्ध है, ये आपके जहन में होना ही चाहिए। जलीकट्टू संबंधित है किससे, कथक नृत्य से, सांडों की लड़ाई से, कर्नाटक से, कबड्डी से। तो इसका आंसर होगा ये सांडों की लड़ाई से, ऑप्शन नंबर बी। कहाँ से संबंधित है ये भी बता दीजिए, तमिलनाडु से, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति में किसे अनंग कहा गया, शिव, कृष्ण, लक्ष्मण या काम। तो भारतीय संस्कृति में काम को अनंग कहा गया, ऑप्शन नंबर सी। अगर प्रश्न आता है कि भारत में कुल मिला के कितने ज्योतिर्लिंग हैं, तो आपको बता दूं भारत में कुल मिला के 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसके नाम आपको दिख जाएगा। जैसे सोमनाथ गुजरात में है, नागेश्वर भी गुजरात में है, ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में भी महाकालेश्वर है। महाराष्ट्र में तीन नाम याद रखना, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, गरुड़ेश्वर, ओके। और झारखंड में एक नाम याद रखना, वैद्यनाथ, ठीक। आंध्रा में मल्लिकार्जुन, तमिलनाडु में रामेश्वरम, और वाराणसी मतलब उत्तर प्रदेश में याद रखना काशी विश्वनाथ, और लास्ट याद रखना केदारनाथ मतलब उत्तराखंड। तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि बुद्ध जी का दूसरा नाम बताना है आपको। दूसरा नाम उनको क्या बोलते थे, पार्थ, मिहिर, प्रछन्न या गुड़ाकेश। तो याद रखिएगा इनको और प्रछन्न नाम से पुकारा जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी। जोड़ी एक को जोड़ी दो से मिलाना है, वैसे तो मैंने आपको बता दिया, फिर भी याद रखना। रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद, ठीक है। वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद, निम्बकाचार्य द्वैतवाद, और शंकराचार्य अद्वैतवाद। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 3, 2, 4, 1। देखिए ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि चारों वर्ण की उत्पत्ति सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है। ऋग्वेद में मिलता है, शतपथ में, मनुस्मृति में, अथर्ववेद में। तो इसका नाम याद रखिएगा, ये जो है ऋग्वेद में आपको वर्णों के बारे में उल्लेख मिल जाएगा।
और कौन कौन से वर्ण हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, 4 वर्ण। ठीक है। अद्वैतवाद के संस्थापक के बारे में बताना है तो इसका आंसर क्या होगा? शंकराचार्य जी। अनिश्चयवाद संप्रदाय के संस्थापक, कि थोड़ा आपके लिए नया होगा तो बिल्कुल इसको नोट डाउन कर लेना। इसका आंसर होगा ये संजय वेलट्टी पुत्र। संजय वेलट्टी पुत्र। अगला प्रश्न है कि आदि शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मठ का स्थापना नहीं किया? तो देखिए मैं बता दूं आपको, श्रृंगेरी में किया। श्रृंगेरी कहाँ है? कर्नाटका। एक है ओडिशा, गोवर्धन कहाँ है ये? ओडिशा। ठीक है। अगला मिलेगा आपको शारदा पीठ, शारदा पीठ, ये कहाँ है? गुजरात, द्वारका ना। और लास्ट मिलेगा ज्योतिर्पीठ बद्रीनाथ, मतलब यूटी। तो कहाँ पर नहीं पूछा ना, तो कांची में है क्या? अभी नहीं बताया मैंने, तो ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस वेद को ब्रह्म वेद के नाम से जाना जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और युगवेद। ऋग्वेद और यजुर्वेद दोनों। तो इसका आंसर आएगा अथर्ववेद को दोनों के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी। पुराणों की संख्या कितनी है? तो वेदों के अनुसार पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें ब्रह्मा पुराण, विष्णु पुराण है ना, पद्म पुराण और मत्स्य पुराण सबसे पुराना है ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सतरिया किस राज्य के राजनीति है? तो इसको आपको बताना है। इसका आंसर आएगा असम, ऑप्शन नंबर डी। लोक नृत्य यक्षगान किस राज्य से संबंधित है? तो यक्षगान के बारे में आपको बताना है। देखिए इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होगा कर्नाटक कहाँ से संबंधित है? ये यक्षगान नामक लोक नृत्य से संबंधित है। अच्छा मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बता, जैसे असम को पकड़ो, असम में क्या है? बिहू एक नाम याद रखना। ठीक है। ओडिशा को पकड़ लो, ओडिशा नोट कर लीजिएगा इसको या फिर ध्यान में रखिएगा। घुमरा या छाऊ नृत्य, ठीक है। ओके। अगला देखना राजस्थान, तो राजस्थान में घूमर पकड़ लो, इसको जानते होंगे। और कठपुतली भी है और कालबेलिया भी है, गढ़नौर भी है, लेकिन घूमर को पकड़ना और कठपुतली को पकड़ लो। आंध्रा को पकड़ें तो आंध्रा में आपको मिलेगा घंटा मर्दला, ठीक है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में पकड़ लो आप मुखौटा। कहाँ पर देखें? ये अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। पश्चिम बंगाल का भी देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल में आप देख लो तो ये मिलेगा कीर्तन, इसको याद रखिएगा। यहाँ का लोक नृत्य है कीर्तन, और एक बहुत कुछ है उसको ध्यान में रखना, कीर्तन को ध्यान में रखिएगा। केरल का तो आपको पता ही होगा। एक है कुट्टी ओट्टम, ठीक। और एक नाम याद रखना कोट्टकल्लम, ठीक है। गोवा का तो है यार, आपको पता, गोवा का कार्निवल फेस्टिवल जो होता है ना, कार्निवल, ये गोवा से संबंधित है। फिर महाराष्ट्र का भी देख लेते हैं, लावनी और तमाशा, ठीक है। उसके बाद गुजरात का डांडिया और गरबा, ये तो फेमस है, गुजरात डांडिया और गरबा, ठीक है। अगला पंजाब का भी देख लेते हैं, भांगड़ा, पुरुष लोग करते हैं पंजाब में भांगड़ा, मेल लोग क्या करते हैं? भांगड़ा, और फीमेल मतलब महिला लोग क्या करते हैं? गिद्दा, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में छपेली, हिमाचल प्रदेश में क्या है? छपेली, इसको याद रखिएगा। जम्मू में क्या है? रऊफ, ठीक है। उत्तर प्रदेश में तो पता ही होगा, उत्तर प्रदेश में आपको मिलेगा नौटंकी और रासलीला, ठीक है। बिहार में विदेशिया, और झारखंड में छऊ, और एक नाम याद रखना कर्नाटका में यक्षगान। इस प्रकार से ये है। अगला प्रश्न है कि कर्नाटक संगीत का पिता किसे माना जाता है? तो कर्नाटक संगीत के पिता पुरंदरदास जी को माना जाता है। अगला प्रश्न, देखिए हो सकता है वीडियो 15-20 मिनट के आसपास चले जाए, नो डाउट। थोड़ा देखिए, अगर आपको मैं डायरेक्टली आंसर बता दूं तब भी कोई दिक्कत नहीं, 2-4 फैक्ट बताऊंगा ना, तो ये आपके टाइम तक आपके दिमाग में रहेगा, और लिखेंगे तो याद भी रहेगा, और पढ़ चुके होंगे तो रिकॉल होगा। एक क्वेश्चन है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना कब हुई? तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि 1959 में इसकी स्थापना होती है। कहाँ? दिल्ली में, ठीक है। ये क्या करता है? रंगमंच का जो प्रशिक्षण देने वाला, एक प्रकार से रंगमंच का प्रशिक्षण देने वाला, रंगमंच का प्रशिक्षण देने वाली संस्था है।
किससे संबंध है? संगीत नाटक अकेदमी, संगीत नाटक अकेदमी। ओके, और एक और याद रखना, ललित कला अकादमी, ललित कला अकेदमी। तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना होती है 5 अगस्त 1954, किसकी? ललित कला अकादमी की। ठीक है, इसके संस्थापक को भी देख लेना, ये ना जो अब्दुल कलाम आज़ाद जी थे, जो हमारे प्रथम शिक्षा मंत्री थे, वहाँ, और मुख्यालय क्या है? दिल्ली में। मधुबनी, अगला प्रश्न है कि मधुबनी चित्रकला किस रूप में, फिर किस चित्रकला का रूप किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो उसका आपको ध्यान में रखना है, बिहार से ही जुड़ा हुआ है मधुबनी ना। देखिए, एक क्वेश्चन दिया है कि किशनगढ़ी शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो मैं आपको बता दूं, ये जो किशनगढ़ी है ना, ये ना इसका आंसर होना चाहिए चित्रकला से। कहाँ से? चित्रकला से। ठीक है, तो याद रखिएगा, इससे संबंधित में कुछ और बता, जैसे मेवाड़, मेवाड़ कहाँ से संबंधित है? चित्रकला। ये राजस्थान वाला क्षेत्र है ना, कोटा भी राजस्थान वाला है, मारवाड़, मारवाड़ भी राजस्थान वाला है। ये जोधपुर से संबंधित रखता है। इसके संरक्षण और संप्रदाय, इसके संरक्षक को याद रखिएगा किशनगढ़ के, ये है राजा सावंत, राजा सावंत, इसको ध्यान में रखना। और इसी शैली के राजा सावंत सी की प्रेमिका बनी ठगी, और चित्रकला थी निहाल चंद्र। तो यही जुड़े हैं ना, ठगी और निहाल चंद्र के बारे में ध्यान रखना, ऐसे संबंधित है निहाल चंद्र। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। राजपूत चित्रकला की निम्नलिखित में से किसे केंद्र, मतलब स्कूल में मध्यकाल में नायक भेद शैली का विकास हुआ? तो इसका आपको आंसर बताना है, ये थोड़ा कठिन है। इसका आंसर होगा, आपको बता दो सीधा, मेवाड़, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि अंजलि ईला मेमन किससे संबंधित है? तो ये चित्रकला से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। लोसार उत्सव किस धर्म से संबंधित है? तो आपको इसका आंसर बताना है, ये कौन से धर्म से संबंधित है? लोसार बुद्ध धर्म से। कहाँ मनाया जाता है? ये आसाम और सिक्किम में रहने वाले जो तिब्बती है ना, उनका नव वर्ष है, नव वर्ष, इस प्रकार से। प्रसिद्ध जैसलमेर का किला कहाँ पर स्थित है? तो जैसलमेर का है राजस्थान। तो इसका आंसर क्या है? राजस्थान। राजस्थान का अंबर पैलेस किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका आंसर है राजा मान सिंह द्वारा, राजा मान सिंह द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अड़ुवत, अणु व्रत किस धर्म से संबंधित है? तो इसका आंसर है, मैं आपको बता दूं, जैन धर्म से संबंधित है। इसमें 5 प्रकार के: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य को दिए थे हमारे महावीर स्वामी जी ने। एक भक्ति दर्शन पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? 1 मिनट। तो पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे वल्लभाचार्य जी। अच्छा, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो कृपया करके चैनल को ना सब्सक्राइब कर दे, और इसका टेलीग्राम में, डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम में जुड़ जाए, ताकि इसका पीडीएफ आपको वहाँ से मिल सके। सतरैया किससे संबंधित है? सतरैया संबंधित है शंकरदेव, सतरैया से शंकर, याद रखिएगा, शंकरदेव। लास्ट प्रश्न है, तमसो माँ ज्योतिर्गमन कथन मूलतः है उपनिषद से। तो इस प्रकार से ये 54-55 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। कुछ फैक्ट देखें, अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।